सो बच्चों आज ओरिएंटेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं इस बैच के, ये देखो बेटा, जब भी आप कोई बैच लेते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाने हैं, मैम सिलेबस कब तक फिनिश होगा, मैम पहले एनसीईआरटी पढ़नी है या मैम पहले रिवाइज करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हम डे 1 पे ओरिएंटेशन में बिल्कुल अच्छे से आपको समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यस, तो अब यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बताती हूँ सारे डाउट्स के आंसर मिलेंगे, डोंट वरी मेरे सारे बच्चे। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्लानर से। अब इस प्लानर में आज है 19 तारीख और आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन दिख रहा होगा जिसमें आप सब हैं, ठीक है। अब इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद आपका जो यूनिट शुरू हो रहा है वो हो रहा है मॉर्फोलॉजी का यूनिट। इफ यू कैन सी, यहां से हमारा यूनिट शुरू हो रहा है, यहां से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है। अब आप कहेंगे मैम इससे पहले वाले जो 4 चैप्टर है उनका क्या? बेटा वो भी लाइव क्लासेस में कवर कराए जाएंगे, बट वो इसके बाद कवर कराए जाएंगे। अगर आपको अभी पढ़ना है तो अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी उसकी अवेलेबल है जो आप सभी बच्चों को दी जाएगी। बट अगर आपको लग रहा है नहीं मैम हमें आपसे लाइव पढ़ना है तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस शुरू होगा। पहले हम पूरी क्लास 11th फिनिश करने वाले हैं और फिर लास्ट में हम क्लास 12th शुरू करने वाले हैं। और क्लास 12th में अगर आप देखेंगे बच्चे तो हम अराउंड 3 दिसंबर या 15 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस 11, 12 डिटेल में फिनिश कर देंगे, ठीक है। कैसा लगा बच्चों? यस। अब देखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लास्ट चैप्टर, बट आपके 4 चैप्टर है, तो यहाँ पे अगर आप 4 चैप्टर और ऐड कर लेंगे लाइव क्लासेस में, 4 चैप्टर आपने और ऐड कर लिए तो 28 दिसंबर तक आपका सिलेबस हो जाएगा फिनिश। दिस इज फॉर विक्ट्री 2.0, ठीक है। यस, हाँ, दिस इज फॉर विक्ट्री 2.0। यहाँ पे मैं 4 चैप्टर और कवर करा के आपको 20 दिसंबर तक पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस विद एनसीईआरटी सब क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? सबसे पहला बच्चों को क्वेश्चन आता है नोट्स बनाएं। मैं कहूंगी बच्चे चाहे आप ड्रॉपर हैं या आप फ्रेशर हैं, आप कोई भी हो, आपको नोट्स क्लास में हैंड रिटन जरूर बनाने चाहिए। आपके पास 11th और 12th की अलग कॉपी होनी चाहिए। 11th एंड 12th नोट्स की कॉपी अलग से होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नोट्स वापस बनाने हैं, जब हम एग्जाम वापस दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें नोट्स भी वापस बनाने चाहिए जिससे कि जो चीज पिछले साल हमारी छूट गई थी हम उसे ढंग से कर सकें, ठीक है बच्चों। तो ये साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं समझाती हूँ पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों को मैं टाइम देती हूँ नोट्स लिखने का जो ब्लैक बोर्ड पे होता है, टाइम गिवन। फिर उसके बाद बच्चे हम करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग लाइन टू लाइन, वो भी क्लास में ही होती है एनसीईआरटी रीडिंग लाइन टू लाइन। तो 3 स्टेप्स में आपकी क्लास चलेगी बायो की। पहले हमारी होगी टीचिंग जो कि मैं करूंगी, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको नोट्स के लिए टाइम दूंगी, फिर आप वो लिखेंगे, फिर उसके बाद आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ के उसे हाईलाइट करेंगे। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ माई क्लासेस। तो इससे क्या होता है बच्चे, पहले आप सुनते हैं, समझते हैं, फिर आप उसे लिखते हैं, फिर आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। तो क्लास में ही अगर आप देखें तो आपका 2 टाइम्स रिवाइज हो जाता है, 2 टाइम्स रिवाइज हो जाता है आपका क्लास में ही, 2 बार रिवाइज हो गया, ठीक है बच्चों। कैसा लगा आपको ये तरीका? इस बार तो बच्चों को ये तरीका इतना पसंद आ रहा है कि मैम एनसीईआरटी भी साथ के साथ हो जाती है। अब क्लास के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बच्चे कहते हैं कि मैम स्टेप नंबर 4 क्या हो जाता है इसमें हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हम करते हैं, जो कि आप डीपीपीज हमें जो प्रोवाइड करते हो उससे हम कर लेते हैं, है ना बच्चों। स्टेप 4 इन बायो, दैट्स इट। मेरी क्लासेस 1.5 घंटे की नहीं होती, मेरी क्लासेस जनरली 2 आवर्स की होती है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी भी रीड कराती हूँ क्लास में, तो बेटा उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगता है, तो अक्सर मेरी क्लासेस 2 घंटे की हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। देखो मैम पीवाईक्यू साथ साथ सॉल्व करने हैं, यस बिल्कुल। ये जो आपका प्रैक्टिस टाइम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम, इसमें आपको साथ के साथ पीवाईक्यूज लगाने हैं। एनसीईआरटी रीडिंग कितनी बार करनी है? एक बार आपकी क्लास में हो गई, एक बार आपकी क्लास में हो गई, एक बार आपकी सेल्फ खुद से हो गई, इतनी तो आपको लगानी है, साथ साथ चैप्टर के साथ साथ मैं बता रही हूँ। फिर रिवीजन वाली एनसीईआरटी अलग है रीडिंग, ठीक है। मैम डीपीपी कहाँ मिलेगी? डीपीपी आपको आपकी ऐप में ई बुक्स के सेक्शन में मिल जाती है, इसमें माय कंटेंट ई बुक्स के सेक्शन में मिल जाती है। मैम क्लास ड्यूरेशन कितनी होगी?
माई क्लासेज आर 2 hours, 2 घंटे की मेरी क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे होती हैं, मंडे टू फ्राइडे 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, ठीक है। मैम वीक में कितनी क्लासेस होंगी? आपकी 5 क्लासेस होंगी मेरे साथ वीक में, और अगर मुझे लगा एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है देन सैटरडे आई कीप फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। मैम सैटरडे को क्या होगा? सैटरडेज को हम रखते हैं एक्स्ट्रा क्लास डे इफ जरूरत पड़ी, और अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगी है सो वो आपका हो जाता है सेल्फ स्टडी डे, बायो का सेल्फ स्टडी डे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिना सेल्फ स्टडी के हो नहीं सकती पढ़ाई नीट की या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे आप यूपीएससी ले लो, चाहे आप नीट ले लो, चाहे आप जेई ले लो। एक दिन तो बच्चे को चाहिए रिवाइज करने के लिए, क्योंकि संडे को उसका टेस्ट है, और अगर उसको संडे को टेस्ट है तो उसे भी टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, और अगर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो बच्चा शुरुआत से डिमोटिवेटेड फील करता है। तो इसलिए अगर आप अपने स्केड्यूल में फिक्स होकर क्लासेस कर रहे हैं तो एक कंप्लीट दिन आपको मिलता है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके संडे के दिन, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, मैम टेस्ट कब शुरू होंगे? बेटा आपके टेस्ट आपके बैच शुरू होने के 15 डेज बाद शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं माइनर टेस्ट जिसमें टॉपिक वाइज आता है, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, और एक होते हैं हमारे यहाँ पे मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम यूनिट वाइज लेते हैं। तो इस तरीके से हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। मैम विल आई बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स? आई वुड से कि अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, अगर आप लेक्चर्स को डेली अटेंड कर रहे हैं विदाउट अ मिस, प्लस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चैप्टर के, अगर आपने 500 क्वेश्चन लगा लिए तो मैं आपको कह रही हूं कि आपके 350 से 360 नंबर बायो में पक्के हैं। बच्चों के आए हैं, जो बच्चे मेरे से यूट्यूब से भी पढ़ते थे उनके भी 340 नंबर आए हैं, तो आप तो मेरे बैच में हैं, आप तो 350 ला ही सकते हैं, 360 ला ही सकते हैं। बहुत आराम से पढ़ाती हूँ। तो बेटा ये जेन्युइन क्वेश्चन से जो बच्चे हर साल मेरे से पूछते हैं जब भी मेरा बैच शुरू होता है, ठीक है। चलो 720 के जो टेस्ट होते हैं वो हमारे मेजर टेस्ट होते हैं, 720 वाले मेजर टेस्ट। 360 मार्क्स वाले हमारे होते हैं माइनर टेस्ट, हाफ वाले। इनमें पीसीबी तीनों सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम क्या अड्डा की बुक्स के अलावा भी कोई और बुक सॉल्व करनी है? आई थिंक नो नीड। अगर आपने 1 प्रो महापैक लिया है हमारा तो उसमें आपके घर पे 34 बुक्स आई होंगी, एंड वो बुक्स इतनी सारी है कि अगर आपने उनको भी प्रैक्टिस कर लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उसमें मैच द फॉलोइंग से लेके, असर्शन रीजन से लेके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से लेके, और जितने भी पैटर्न है क्वेश्चंस के वो सब आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मैम ई बुक पे कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। बेटा माय कंटेंट में जाके देखिए, वहां पे डीपीपी का भी सेक्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस थे। अब आते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। जब आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको चाहिए होगी बैच के टाइम पे? एक तो बेटा आपको नया रजिस्टर चाहिए 11th एंड 12th का। प्लीज नोट्स बनाइए। मेरे को नहीं फर्क पड़ता आप कितने ड्रॉपर है कितने नहीं है, मुझे फर्क पड़ता है कि इस साल मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है। कोशिश अगर आपने पूरी की और मैंने पूरी कोशिश की, आपने जान लगा दी, तो आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं, जैसे हमारे पहले बच्चे आए हैं। वरना जीएमसी तो मैं आपको कहती हूँ कि यहां से आपको पक्का मिल ही जाएगा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, आपने मेरा कोई भी सेशन नहीं छोड़ा तो, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो लेक्चर सेशन हो, चाहे वो कोई भी सेशन हो, आपको मेरा हाथ थाम के रखना है इस पूरी जर्नी में, ठीक है बच्चों। नाउ न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि यही एनसीईआरटी मैं यूज करूंगी क्लास में रीडिंग के लिए और हाइलाइट्स के लिए। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी ले रहे तो हो सकता है कि कुछ एरर्स है पुरानी एनसीईआरटी में जो आप याद कर लेंगे, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा अरे यार एनसीईआरटी में तो ये लिखा था, बट एनसीईआरटी में वो नहीं लिखा था, एनसीईआरटी ने अपने आप को बदल दिया था, ठीक है। अब आते हैं मॉड्यूल्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये सब आपके या तो घर में जा चुके हैं या आपको अड्डा की ऐप पे ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये था बेटा अभी तक का जो चीज आपको चाहिए, और कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू डू स्टडी कंसिस्टेंटली। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चे का। प्रॉपर स्टडी एरिया, मैं आप सभी प्यारे बच्चों से बोलूंगी कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड एरिया आपका होना चाहिए,
पढ़ाई का। फिक्स टाइमिंग ऑफ क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी। अगर आप मॉर्निंग बैच में हैं, टीम जीएनटी से पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्लासेस 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप खूब सारी प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर उसके बाद रिवाइज वट एवर टॉट इन द क्लास सेम डे। जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसे प्लीज एक बार पढ़ ले, ठीक है। ऑल टेस्ट मस्ट बी गिवन टू द स्टूडेंट टू ट्रैक पर्सनल परफॉर्मेंस, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। मैम वेयर टू आस्क डाउट्स। बेटा हमारे पास एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे हमारे एसएमईज आपको जवाब देंगे, ठीक है। प्लस हमारे पास एआई डाउट सॉल्विंग भी है ऐप पे, जिसे आप यूज कर सकते हैं। नहीं, थियोरी नहीं पढ़नी है बेटा राजदीप, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल से, ठीक है। और बताइए, तो बेटा यहां तक आई होप आपके सारे डाउट्स मैम ने ले लिए हैं या नहीं लिए हैं, जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में। तो बच्चों अगर आप लोग भी हमारे इस अमेजिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ 2 तरह के हैं, ठीक है। एक हमारा विक्ट्री बैच है, जिसमें आपको ऑनलाइन बैचेस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों मिलते हैं, दोनों टीम्स मिलती हैं, सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, ठीक है। बट अगर आप 1 प्रो महापैक ले रहे हैं हमारा, इस 1 प्रो महापैक में मैं आपको बता दूं डिटेल लेक्चर्स जितने भी है फ्यूचर के वो सब मिलेंगे, चाहे क्रैश कोर्स हो, रिवीजन बैच हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्रैश कोर्स भी मिलेगा, फ्यूचर बैचेस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सारे वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे क्वेश्चंस के, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी आपको, और आपके यहाँ पे 34 बुक्स आपके घर तक पहुंचेंगी, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीसीबी 1-to-1 आपकी नीट मेंटोर्स के साथ काउंसलिंग भी है, इसमें काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में, ठीक है। तो बच्चे ये सारी चीजें आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, कि आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है या 1 प्रो महापैक लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि नहीं मैम मुझे कुछ पूछना है, तो ये फोन नंबर है कंचन मैम का, जिन्हें आप कॉल कर सकते हैं कंचन मैम को हमारे बैचेस के लिए। कोड है हमारा G2, जिसे आप जरूर यूज करें, ठीक है, फॉर माई मेंटोरशिप एंड फॉर माई लव, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग in the comment section. Thank you so much.